बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बही खाता में अध्याय 9 वित्तीय विश्लेषण वित्तीय विवरणों का विश्लेषण में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सम आकार तुलना पत्र तैयार किए जाते हैं। उसका प्रारूप मैंने पिछली कक्षा में समझाया था। आज हम उसी संबंध में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल है, इसको बड़े आराम से समझेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है, आपके बुक का जो भी नंबर हो आप बुक में देख लीजिएगा। उसमें ये लिखिएगा कि निम्न सूचनाओं से आदित्य और अंजलि लिमिटेड के सम आकार तुलना पत्र तैयार करें। प्रश्न में हमको कुछ सूचनाएं दिया हुआ है। सूचनाएं में हमारे आदित्य और अंजलि ये दोनों का चिट्ठा दिया हुआ है। हम पहले इन चिट्ठे में देखेंगे कि कौन कौन सी सूचनाएं दी है। तो इसमें सबसे पहला दिया है क्षमता और देयताएं। क्षमता में क्षमता अंश पूंजी आदित्य का 6 लाख है और अंजलि का 8 लाख है। ठीक है, ये पेज है। इसी तरह से आरक्षित एवं अधिशेष आदित्य का 3 लाख और अंजलि का 2,50,000। इसके बाद आपका चारों देयताएं हैं वो 1 लाख आदित्य का और 1,50,000 अंजलि का है। इस तरह से आदित्य के टोटल जो है आपके दायित्व जो है 10 लाख और अंजलि के दायित्व 12 लाख है। 10 लाख और 12 लाख। अब हम इनकी संपत्तियां देखेंगे। परिसंपत्तियां यानी संपत्तियां है। स्थायी संपत्ति आदित्य का 4 लाख है और अंजलि के 7 लाख है। इसी तरह से चालू संपत्तियां में 6 लाख आदित्य के और 5 लाख अंजलि के, यानी टोटल संपत्ति भी आदित्य का 10 लाख और अंजलि का 12 लाख। तो ये तो हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं जो एक 2 लोगों का चिट्ठा दिया है। हमको क्या तैयार करना है, इनके बीच में तुलना करना है। ये देखना है कि किसकी स्थिति कैसी है। तो तुलना का मैंने एक प्रारूप बनाया है, आप भी ध्यान से देख लीजिए। प्रारूप में आपको विवरण, फिर आदित्य का, फिर अंजलि का जो सूचना है उस सूचना को हम इसमें भरेंगे। फिर आप आदित्य का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, कुल प्रतिशत, हम इसमें क्या निकालेंगे, कुल। तो कुल जो प्रतिशत है आदित्य का यहाँ इसमें हम लिखेंगे और जस्ट बगल वाले कॉलम में अंजलि का प्रतिशत निकालेंगे और उससे ये पता चलेगा कि इनके बीच में क्या कंपेयर है। तो हम सबसे पहले से जैसा ये क्वेश्चन में है हम उतारते जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे क्षमता एवं देयताएं। क्षमता एवं देयताएं। क्षमता एवं देयताएं में ए नंबर हमारा दिया हुआ है। ए नंबर क्या है, क्षमता अंश पूंजी। क्षमता अंश और ये पूंजी, क्षमता अंश पूंजी है। फिर बी नंबर में हम लिखेंगे से आरक्षित
एवं अधिशेष एवं अधिशेष। इसके बाद हम सी नंबर में हमारा दिया हुआ है चालू देयताएं। अब इतने अमाउंट को हम सेम जैसा प्रश्न में दिया है उसी तरह से हम सेम इसमें उतारेंगे। आपका 6 लाख इसमें है, सॉरी अंश पूंजी 6 लाख, तो हम 6 लाख लिखेंगे। इसका 8 लाख है तो हम इसमें 8 लाख लिखेंगे। इसी तरह से आपका आरक्षित अधिशेष 3 लाख है, 3 लाख, और यह आपका 2,50,000, 2,50,000। फिर चालू दायित्व 1 लाख है, 1 लाख लिखेंगे, और इसके चालू दायित्व 1,50,000। ये हमसे लिख लेते हैं प्रश्न से, और इनका अगर टोटल करते हैं हम तो टोटल आपका 6, 3, 9, 1, 10 लाख होता है, और इनका 8 और ये 4, 12 लाख। ये 12 लाख हम सेम जैसा प्रश्न में दिया है उसी तरह से हम इसमें उतारेंगे। ये आपका कुल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? टोटल। अब हम परिसंपत्तियां का भी जिस तरह से लिखा हुआ है सेम इसी स्थिति में उतारेंगे। परिसंपत्तियां में ए नंबर हमारा दिया हुआ है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्तियां, और बी नंबर में हमारा क्या दिया है चालू संपत्ति। संपत्तियां से जैसा प्रश्न दिया है हम उतार देंगे। स्थायी हमारा 4 लाख है, इसका हम 4 लाख उतारेंगे, और इनका कितना है 7 लाख है तो हम 7 लाख लेंगे। इसमें 6 लाख चालू संपत्ति है, 6 लाख हम लेंगे, और इनका 5 लाख है तो हम 5 लाख। इनका टोटल करते हैं अगर तो ये भी 10 लाख होता है, और ये 12 लाख। तो ये तो अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, सेम जैसे प्रश्न में था सेम प्रश्न कोई मैंने यहाँ पर उतार दिया है। मेन चीज अब हमको करना क्या है, हमको इसमें इनका जो है व्यक्तिगत प्रतिशत वो ज्ञात करने हैं। तो व्यक्तिगत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, उस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। संपत्तियां यहाँ पर हम लिख देते हैं रुपीस, ये भी रुपीस, ये प्रतिशत है, और ये भी सॉरी प्रतिशत, और ये भी प्रतिशत। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको लिख दिया है। अब मैं प्रश्न को थोड़ा देर और रहने देता हूँ क्योंकि जरूरत हमें है तो मिटाने भी पड़ेंगे। अब
सबसे पहला अब हम सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम आदित्य का निकालते हैं। इसका आदित्य का अगर हम आदित्य का हम संपत्ति की व्यक्तिगत मदे संपत्ति की व्यक्तिगत मदे बटे कुल संपत्तियां और गुणे 100। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जब हम संपत्ति का अगर निकालते हैं, संपत्ति का तुलना अगर करेंगे तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ स्पष्ट बता दूं, इसको मिटा देता हूँ। तो अगर आदित्य का हो या किसी का भी हो ना, संपत्ति की व्यक्तिगत मदे बटे कुल संपत्तियां गुणे 100, ये अगर हम संपत्ति का निकालेंगे तब, और अगर दायित्व का निकालते हैं तब क्या करेंगे, दायित्व के व्यक्तिगत मदे बटे कुल दायित्व गुणे 100। देखिए ये चीज आपको ध्यान देना है, जब दायित्व का हम अगर निकालेंगे तो मैंने ये सूत्र पहले भी बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूं। दायित्व के लिए आप लिखेंगे दायित्व की व्यक्तिगत मदे बटे कुल दायित्व गुणे 100, और अगर हम संपत्ति का निकालते हैं तो संपत्ति की व्यक्तिगत मदे कुल संपत्तियां गुणे 100। अब चलिए अगर हम सबसे पहले दायित्व का कॉलम है तो हम दायित्व से शुरू करते हैं। दायित्व का हम अगर दायित्व का सबसे पहले शुरू करते हैं तो आदित्य का हम सबसे पहले दायित्व का निकालेंगे। आदित्य का हम सबसे पहले अगर दायित्व का निकालते हैं तो आदित्य का सबसे पहले हम इसका निकालेंगे समतांश पूंजी का। समतांश पूंजी कितना है, 6 लाख है। हम यहां लिख देंगे 6 लाख, ठीक है। और अब कुल जो दायित्व है यहां पर देखिए, कुल दायित्व कितना है, 10 लाख। यहां लिखेंगे कुल दायित्व 10 लाख गुणे 100। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं कि ये जो है 50 अपन का यहाँ कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0, अब बच गया 6 10 जा 60। यानी यहाँ पर अगर समतांश पूंजी की बात करें तो आदित्य का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 60%। देख लीजिए किस तरह निकाला गया है। सबसे पहले दायित्व का व्यक्तिगत मदे, दायित्व का व्यक्तिगत मदे 6 लाख है, हमने 6 लाख लिया, और दायित्व कुल दायित्व हमारा 10 लाख है, हमने 10 लाख लिया गुणे 100। इसको कैंसिल किए तो आया 60 यानी 60%, तो हम ये 60% निकालेंगे। इसी तरह से हम आदित्य का निकाले। अब अगर हम अंजलि की बात करें, अंजलि का अगर हम निकालते हैं तो अंजलि का भी इसी तरह से निकलेगा। कुल अंजलि का कितना है, 8 लाख है, 8 लाख हम लिखेंगे। टोटल हमारा अंजलि की कुल दायित्व कितना है, 12 लाख है, या हम 12 लाख लेते हैं और गुणे 100।
कैंसिल अगर हम करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद कुल दायित्व हमारा कितना आ जाएगा। मान लीजिए इसको हमने कैंसिल किया, इसको 2 से किया तो ये 6 आया, ये 50 आया, फिर मैंने इसको 2 से किया तो 3, ये 25 8 जा आपका हो गया 200, 200 में हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया लगभग, ये आपका आ जाता है 66.66। लेकिन हम कितना लिखेंगे, हम लिख देंगे 66.67, यानी 66.67%। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज देखना है कि आप जिसका भी प्रतिशत निकाल रहे हैं ठीक उसका व्यक्तिगत मत लेंगे और टोटल लेंगे और गुणे 100 करेंगे। तो आ गया समझ में ये पहला कैसे निकाला गया है। ठीक इसी तरह से हम दूसरे भी मत को निकाल सकते हैं। हम आपको और एक दो बार निकाल करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपको ये अधिशेष का निकालना है, तो अधिशेष का कितना है, 3 लाख दिया हुआ है आपका, टोटल आपका 10 लाख है, गुणे 100 है। कैंसिल कर देते हैं अपन इनको, ये कितना हो गया 30%। ये आपका कितना आ जाएगा, आदित्य का 30%। इसी तरह से अगर हम अंजलि का निकालेंगे तो अंजलि का भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अंजलि का भी सेम अमाउंट हो जाएगा 2,50,000 बटे 12,00,000 गुणे 100। कैंसिल कर देते हैं अपन, और अगर इनको भी काट दिए 6, ये 5, ये हो गया 125/6। तो हम 125/6 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20.83 आता जाएगा। तो हम लिख लेंगे 20.83। इसी तरह से जैसा कि मैं बता रहा हूं, सेम इसी तरह से आप सभी का निकालेंगे और एक एक करके सारे परसेंट आते जाएंगे। इसी तरह अगर हम इसका भी निकालते हैं तो आपका इसका 10% आता है, और अगर हम उसके बाद इसका अगर निकालेंगे तो इसका आएगा 12.5%, 12.5। और अगर हम इन लोगों का निकालें, चाहे इनको टोटल कर देंगे, सेम आ जाएगा 100% और ये भी 100%। हम लाइन लिख देंगे। अब हम अगर संपत्ति के बाद संपत्तियों में किस तरह निकालेंगे, तो ये मैंने सूत्र लिखा है संपत्ति का। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले हम आदित्य का निकाल के आपको बताते हैं। आदित्य का अगर हम निकालते हैं पहले, मतलब स्थायी संपत्ति का, तो ये 4 लाख आता है, 10 लाख और ये 100।
ये 4 लाख आपका कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल, यानी ये कितना आ गया 40%। ये आपका कितना आ गया 40%, 40%। और इसी तरह से अगर हम इनका निकालेंगे तो भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हम इनका भी निकालते हैं, यहां निकालते हैं 7,000 यानी 7 लाख, 7 लाख है ये आपका बटे 12 लाख है, 7 लाख और 12 लाख गुणे 100 करेंगे, ये आपका 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये कैंसिल हो जाएंगे और इनको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 6, ये 50, 3 और ये 25, यानी आपका ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 58.33, यानी 58.33%। इस तरह से ये इसका निकलेगा। और हम इसी तरह से इसका भी हम निकाल लेंगे तो इसका 60% होता है और इसका आपका 41.67 और टोटल ये हो जाएगा 100% और ये भी टोटल होगा 100%। तो इस तरह से ये हम इसको क्लियर कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी प्रश्न में जैसा लिखा रहता है हम सेम उतारेंगे और फिर इसके हर के व्यक्तिगत से कुल के व्यक्तिगत मदों को कुल मदों से डिवाइड करके यानी उसका प्रतिशत हमको निकालना है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको कुछ होमवर्क है। होमवर्क यही है कि होमवर्क में मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न ये है कि आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नंबर 12 या आप ऐसा कर लें, आपके पाठ्य पुस्तक के जो 12 प्रश्न हैं उसको कर सकते हैं या फिर पहला प्रश्न आप उसमें लिख लीजिए कि सम आकार तुलना पत्र का प्रारूप